और देखिए आज संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। आज प्रमुख सुदेश महतो ने प्रेस वार्ता किया कर रहे हैं वे, और आपको बताएं कि गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। चंद्रप्रकाश चौधरी वापस से आजसू के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। हमारे इस क्षेत्र की एक बड़ी आबादी असम में रहती और एक वहाँ लोकेलिटी के साथ एक अच्छा जनसमूह उधर तैयार हुआ है और उनका जनमत हमारे इस प्रदेश के विचारों के साथ सहमति खाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के भी कई लोगों का राय आया है, उस पर भी पार्टी विचार करेगी। इस बार गिरिडीह की लड़ाई कैसे देख पा रहे हैं आप? गिरिडीह में लड़ाई है। देखो, ये लड़ाई राष्ट्रीय विषय का है। हम जब पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो हमारा पूरा एजेंडा राष्ट्रीय एजेंडा है। राष्ट्र में और राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला कौन होंगे ये इस पे मत करेंगे पूरा देश के लोग, और हम मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में मतदान करने के लिए एक लोकसभा से हमारा प्रत्याशी वहां नेतृत्व करेंगे और ये प्रत्याशी हमारे रीजनल मुद्दों का नेतृत्व करेंगे। पिछला 5 साल के समय भी रीजनल जो बड़ा मुद्दा उस क्षेत्र के लिए था उसका नेतृत्व किया है और उसको कानूनी जो पेंच था उसको दूर करते हुए न केवल कागजी निर्णय रहने दिया बल्कि धरातल में लाने की तैयारी हम लोगों ने किया है। ये बातें आएंगी, चुनाव के साथ एजेंडा भी बड़ा स्पष्ट होगा, लेकिन एजेंडा राष्ट्रीय फलक पर अगर लड़ाई है तो राष्ट्रीय फलक का ही विषय एजेंडा होगा, लेकिन रीजनल नेतृत्व रहेगा उसमें। एनडीए ने तो सभी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार को उतार दिया, लेकिन जो सामने में जो एनडीए जो है वो अभी तक जो इंडिया है उन्होंने अभी तक पूरा फैसला नहीं लिया। अभी तक इंडिया के संदर्भ में मेरे विचार बड़ा स्पष्ट है। इंडिया का कमिटमेंट देश के साथ पूर्णतः है ही नहीं। वो चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसका ताना बाना बुन रहे हैं। वो कई शक्तियों को एक साथ लाकर खड़ा करके अलग अलग शक्ति जिसका अलग अलग एजेंडा है। मजेदार बात है कि आपके साथ लड़ने वाले जो भी दल हैं उस दल का एजेंडा कॉमन नहीं बना है। इस इंडिया का कोई एजेंडा कॉमन अभी तक नहीं बना है। जहां से भी वो बंगाल में अगर उनके लीडर के साथ उनका कोई गठजोड़ है तो उनका अपना सेल्फ एजेंडा है। चुनाव का एजेंडा जरूर एक कर लिया है और उसका एजेंडा एक है कि मोदी जी को कैसे रोका जाए, एनडीए को आने से कैसे रोका जाए। इसी एजेंडा में वो लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल जिक्र कर रहे हैं आप, इस बार एक नया फैक्टर है वहाँ पे जयराम माथुर। क्या बोल रहे थे? एक सवाल मेरा है कि आप क्या एक मेरा सवाल बोलो। एक मेरा सवाल अप्रैल जी कि आप जो बोले अभी मुद्दों की बात, जो एनडीए में बीजेपी का जो मुद्दा है, जो नेशनल लेवल पे मुद्दा है, उस मुद्दों के साथ आजसू जाएगी या आजसू ने चूंकि विशेष राज्य का दर्जा को लेकर भी आपने एक बड़ा बिल्कुल मैंने कहा कि मेरे रीजनल चेहरा होंगे राष्ट्रीय फलक पर और मेरा एजेंडा राज्य है, राज्य के विषय होंगे। रीजनल दल के नाते मेरा दायित्व नगण्य रहे। पार्टी का नेतृत्व करने के लिए मेरे प्रतिनिधि वहां पर नहीं जाएंगे। मेरे प्रतिनिधि रीजनल जो राज्य के लिए के सामने रहेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से दल का और एक सहयोगी दल के रूप में और उसकी तैयारी के संदर्भ में आज आहूत जो संसदीय टीम पार्टी की बैठक में मैं सबसे पहले अपने राज्य के सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्टी अपने राष्ट्रीय जो एजेंडा है उसके साथ एनडीए के साथ मिलकर इस प्रदेश में राष्ट्रीय और राष्ट्र को समर्पित नेतृत्व एनडीए के पक्ष में एक बड़ा जनादेश के लिए राज्यव्यापी तैयारी के लिए संकल्पित है। पार्टी संयुक्त रूप से एनडीए के सहयोगी के रूप में राज्य के अंदर 14 पार्लियामेंट एरिया में एक पार्लियामेंट क्षेत्र जो हमारा है, जो पिछले बार भी हमारा रेशियो 13+1, इस बार भी 13+1 का जो निश्चय हुआ है उसमें एक हमारा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। तो देखिए अब चंद्रप्रकाश चौधरी होंगे गिरिडीह से आजसू के लिए लोकसभा उम्मीदवार, और इससे पहले भी चंद्रप्रकाश चौधरी थे जिन्होंने
कई भारी मतों से जो है अंतराल था इनका, भारी मतों का, जिस बीच उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार वापस से आजसू ने उन पर भरोसा जताया है। चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर वापस से मुहर लग गई है। आजसू पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी है और आजसू प्रमुख है सुदेश महतो। इन्होंने अपने प्रेस वार्ता के दौरान साफ और सरल शब्दों में इस बात का जिक्र किया कि एक रीजनल चेहरा होगा नेशनल फलक पर और राष्ट्रीय मुद्दे अलग होंगे और मुद्दों को लेकर एक रीजनल चेहरा, जो कि चंद्र प्रकाश चौधरी का इन्होंने जिक्र किया, ये एक वो चेहरा होगा जो कई मुद्दों को लेकर नेशनल फलक पर देखने को मिलेगा। तो वापस से देखिए चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर आजसू पार्टी ने घोषणा करती है। ये चुनाव समिति की एक बैठक हुई संसदीय बोर्ड की। ये बैठक में फैसला लिया गया आजसू की ओर से सभी लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से आजसू चुनाव लड़ेगा। सभी लोकसभा क्षेत्र में सम्मेलन होगा। सुदेश महतो की ओर से ये बयान है। गांधी के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया क्योंकि देखिए 20 तारीख को गांधी में भी उपचुनाव होंगे, तो उसको लेकर भी आजसू ने आज ये मंथन किया और एनडीए को मजबूत करने के लिए पार्टी जो है वो पुरजोर तरीके से अपनी तैयारी जरूर रखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।